टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। खबर आजमगढ़ से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने नगर निकाय के चुनाव में शासन और उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश के रूप में अनुरूप कार्य करने और उनके अनुपालन सुनिश्चित कराने में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जीनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे को बुधवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र में कप्तान अनुराग आर्य ने कहा कि थाना क्षेत्र के समस्त मतदान केंद्रों पर पूर्ण मनोयोग से निरंतर स्वयं भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए कोतवाल ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराया। वहीं 30 मार्च को रामनवमी, 4 अप्रैल को महावीर जयंती, 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती और 23 अप्रैल को ईद उल फितर आदि त्योहारों में भी सुदृढ़ पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित कर स्वयं भ्रमणशील रहते हुए कोतवाल ने कानून व्यवस्था बनाए रखी और अपनी सूझबूझ व परिश्रम से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तो खबर आपको दिखा रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां अच्छे कार्य करने पर जीनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खबर आजमगढ़ से ही, जहां डकैती की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि योगेंद्र बहादुर सिंह महमराय थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि व्यक्ति शमशाबाद अंडरपास के नीचे डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं, जिनके पास अवैध असलहे भी हैं। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी अहिरवला महमराय द्वारा शमशाबाद अंडरपास पहुंचकर छिपकर देखा तो रोशनी में 5 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए तथा उनकी बात सुनी गई, जिनमें आस पड़ोस के लोगों को सो जाने पर डकैती करने की बात की जा रही थी। इस डकैती की तैयारी को विफल करने के उद्देश्य से समस्त पुलिस टीम द्वारा अचानक दबिश देकर 5 अभियुक्तों को शमशाबाद अंडरपास के समय से लगभग 1 बजे पकड़ लिया गया। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां डकैती की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद कर लिया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के थाना निजामाबाद पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने वाले 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 14 मई को उपद्रवी तत्वों द्वारा ग्राम खुदादातपुर हरिजन बस्ती में घरों में घुसकर सामानों को नष्ट कर आग लगा दिया गया था एवं भय एवं आतंक पैदा करने के उद्देश्य से सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिस टीम पर हमला किया गया था एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध भी कर दिया गया था। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना निजामाबाद पर मुकदमा संख्या 88/16 धारा 147, 148, 149, 151, 152, 307, 452, 436, 423, 323, 504, 506, 427, 342, 383, 332, 333, 336, 338, 353 भादवी व 7 CL एक्ट बनाम फिरोज पुत्र तौफीक आदि 22 नफर निवासी खुदादातपुर थाना निजामाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की गई। वहीं आपको बता दें गिरफ्तारी के विवरण में तो धनंजय प्रसाद शुक्ला महमराय द्वारा 16 अभियुक्त समस्त निवासी खुदादातपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को खुदादातपुर बाजार में समय करीब शाम को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कुछ लोग भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107, 116 CRPC की कार्रवाई की गई है। वहीं तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को चालान के अंतर्गत 151, 107, 116 CRPC कर मानी न्यायालय भेज दिया गया है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में सांप्रदायिक, अराजक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनके खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई, इसके साथ साथ हिस्ट्री शीट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज थाना निजामाबाद पर 16 अभियुक्त धारा 151 CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं और इनका पाबंदी कराई जा रही है। ये 16 अभियुक्त वर्ष 2016 में एक घटना में शामिल थे, जिसमें पुलिस टीम पर भी हमला किया गया था और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया गया था।
इसमें बहुत गंभीर धाराओं में 2016 में एफआईआर पंजीकृत हुई थी, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, स्टेट खोलने की कार्रवाई हो चुकी है। आज इन 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रिवेंटिव अरेस्टिंग इनकी की गई है और इसके साथ साथ इनको 107, 116 सीआरपीसी में शांति व्यवस्था के लिए पाबंद भी कराया जा रहा है। जितने भी इस प्रकार के तत्व हैं, जो या तो आपराधिक तत्व हैं या सांप्रदायिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और शासन के निर्देशों के क्रम में इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जो इस प्रकार की मंशा रखते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना बिरडियागंज और रौना पार का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सर्वप्रथम पहुंचकर गार्ड की सलामी ली गई। वहीं निरीक्षण भी किया गया बिरडियागंज थाने का। थाना कार्यालय के अभिलेखों, भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीड़न रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया गया। थाना परिसर की साफ सफाई ठीक ठाक मिली। निरोधात्मक कार्रवाई में विगत वर्ष की तुलना में प्रगति मिली। वहीं वसूली वारंट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने के कारण उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार को निलंबित व उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह की प्रारंभिक जांच हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। वहीं गुमशुदगी रजिस्टर अपडेट न करने के कारण आरक्षी मुंशी को अर्दली रूम हेतु निर्देशित किया गया। वहीं आरक्षी मोहम्मद शकील व आरक्षी अनिल कुमार द्वारा 12 बोर पंप एक्स-गन को सिखलाए हुए तरीके से खोलने व जोड़ने के लिए पुरस्कार दिया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाने के ग्राम प्रहरियों यानी कि चौकीदारों से वार्ता कर वेतन व अन्य समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं से निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक रौनापार थाने पर पहुंचे, जहां पर निरीक्षण किया। वहीं सबसे पहले सलामी गार्ड के उच्च कोर्ट के टर्न आउट हेतु पुरस्कार दिया गया। थाना कार्यालय के अभिलेखों, भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीड़न रजिस्टर, बीट बुक रजिस्टर, जन सुनवाई रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया गया। वहीं उप निरीक्षक उमाशंकर द्वारा ग्लाड पिस्टल को सिखलाए गए तरीके से जोड़ने, खोलने व जोड़ने हेतु पुरस्कार भी दिया गया। उप निरीक्षक उमाशंकर, हेड मोहरी राजेंद्र प्रसाद, आरक्षी दीपक कुमार को वार्षिक निरीक्षण के नियमित रजिस्टर को अपडेट करने और साफ सफाई के विशेष रुचि लेने के संबंध में पुलिस ने पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाने के ग्राम प्रहरियों यानी कि चौकीदारों से वार्ता कर वेतन व अन्य संबंधों के बारे में भी जानकारी ली गई। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य आजमगढ़ ने, सुनिए। आजमगढ़ से है, जहां प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस नफरत को खत्म करके इस मुल्क को एक गुलदस्ते की तरह सजाया था। ऐसा कहना है जमील अहमद आजमी का। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ था। आज़ादी के साथ ही एक ऐसी घटना घटित हुई और ये मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया। उस समय इस देश में सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में बट गए थे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ऐसे में कठिन समय में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस नफरत को खत्म करके इस मुल्क को उस गुलदस्ते की तरह सजाया है और नफरत की जगह मोहब्बत ने जगह बनाया है। आज जो हमारे देश की स्थिति है उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। नफरत की सियासत इस मुल्क की दो हिस्सों में बांटना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की सियासत करके इस मुल्क के संविधान लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया है। सभी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में लेकर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। इस मुल्क को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रख दिया है। वहीं जमील अहमद आजमी ने कहते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की सियासत करके मुल्क के संविधान लोकतंत्र को ही समाप्त कर रखा है। सभी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में लेकर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। वहीं इस मुल्क को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रख दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा जमील अहमद आजमी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, देखिए। बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। मैं तो अभी साधारण सदस्य होने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आज की तारीख में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं। और जो आदमी आज वो कहेंगे 6 महीने बाद वो घटनाएं होती हैं इस देश में, जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, क्यों नहीं पार्लियामेंट में उन्हें बोलने दिया गया। वो कह रहे थे भाई हमारे ऊपर चार्ज लगाया कि हम वहाँ बोल के आ रहे हैं
फॉरेन में, ये कि हम कहा जा रहा है कि हम देशद्रोही हैं। तो जब व्यक्तिगत हमको आप सुनवाई का मौका देंगे कि नहीं देंगे? हम सांसद हैं, आपने उनको अवसर तो नहीं दिया, लेकिन आपने उनकी सांसदी जरूर ले लिया, उनका घर आपने खाली कर, सजाएं तो मिल रही हैं ना। आज इसी दहशत की वजह से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेना, अगर वो मुँह खोलेगा तो जेल जाएगा। और अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, संविधान की हत्या की जाएगी, जो देश ये मुल्क इतना बहुत बड़ा भारत है साहब, ये कोई भूटान और नेपाल और श्रीलंका नहीं है कि जो हम किसी उससे चला लेंगे, ये संविधान से चल रहा है पूरी दुनिया। यूपी में नफरत क्यों नहीं राहुल गांधी मिटा पा रहे हैं? यहाँ तो विधानसभा चुनाव हुआ, ये सफाया हो गया, देखिए लोकसभा में कोई अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ है। कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा के कभी सफाया नहीं होता है। विचारधाराएं तो जिंदा रहती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम यहाँ जातियों में बट गए हैं और जातियों में हम अपने जात का नेता चुन रहे हैं और उन नेताओं की तिजोरियाँ तो भर गई, लेकिन आज भी उनकी जनता कंगाल खड़ी हुई है चौराहों पर। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी नफरत मिटेगी। कर्नाटक के अंदर लव जिहाद से लेकर और टीपू सुल्तान जी के ऊपर कितना, जो इस देश का देशभक्त, महान देशभक्त, उसको ये गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। जो ज़िंदगी भर गद्दार थे, जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी जिन लोगों ने किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के उस वक्त भी मलाई काटी और आज भी वो लोग वही काम कर रहे हैं, उनको तो आपने वो आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन इस देश का देशभक्त है। जमील आजमी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत? जमील आजमी और इस देश का मुसलमान जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, आज आप जिसको चाहेंगे कह देंगे ये देशद्रोही है, जिसको आप कह देंगे कि ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान परस्त है। तो ये नफ़रत की सियासत इस देश के लोगों को दिल और दिमाग को तोड़ देगी साहब। ये देश नहीं चलेगा। हम आप एक साथ मिल कर रहेंगे तभी चलेगा। और ये चूँकि उत्तर प्रदेश की बड़ी विडम्बना है, ये जातियों में बटा हुआ है और उनके जातियों का नेता मुँह खोलने को तैयार नहीं है। मुँह खोला को जेल गया। तो नफरत मिट जाएगी देश से? नफरत तो मिटेगी। हमेशा दुनिया का इतिहास रहा है कि हमेशा साहब, दुनिया का इतिहास यही रहा है कि हमेशा मोहब्बत की ही जीत हुई है और मोहब्बत ही जीतेगी। नफरत हारेगी हारेगी हारेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 2024 में निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी न केंद्र में आएगी न इसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगी, ये बात तय है। और नफरत की हार होगी, मोहब्बत की जीत होगी। वकील साहब, आपने कांग्रेस की जमकर तारीफ की है, तो जैसा लग रहा है कि विचारधारा से आप कांग्रेस से जुड़ने जा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, इसमें ये सच्चाई है कि हम कांग्रेस पार्टी, हम और गिरीश चतुर्वेदी साहब रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और हम लोगों के साथ भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीटीसी मेंबर और सैकड़ों लोग, अधिवक्ता हाई कोर्ट, अधिवक्ता सिविल कोर्ट और तमाम और राजनीतिक कार्यकर्ता, वो लोग सब हम लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। 27 तारीख को 11 बजे और नेहरू हॉल में हम लोग ये ज्वाइनिंग हम लोगों को होगी, सदस्यता ग्रहण हम लोग करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय ब्रिजलाल खाबरी साहब, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी साहब MLA महाराजगंज और अनिल यादव संगठन सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मनोज गौतम साहब आ रहे हैं। इस तरीके से मंदिर मिश्रा साहब आ रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बड़े पदाधिकारी हैं सब लोग आ रहे हैं इस हमारे प्रोग्राम में। और आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के जितने वरिष्ठ हमारे अध्यक्ष हैं परवीन सिंह, उनकी मौजूदगी रहेगी और जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं वो लोग रहेंगे और यहाँ की जनता रहेगी, जिसके सामने हम लोग ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी में मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन और साथ ही साथ हम लोग जाके जनता के बीच में काम करेंगे। हम लोगों को बताना जरूरी है कि इस वक्त देश को बचाना है तो कांग्रेस को ले आना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। भैया हाँ सर, बताएं, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या उद्देश्य है? देखा, प्रेस वार्ता बुलाने का औचित्य ये है कि हम आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशत और आतंक का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कायम किया है,
सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में। और उस आतंक में जहां पूरे देश के अंदर एक अंधकार छाया हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि इस राजनीतिक अंधकार से बाहर कैसे निकला जाए, ऐसे दौर में माननीय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला और उस भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चल करके लोगों को जोड़ने के काम किया। और उस लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया, उस भारत यात्रा की सफलता को देखकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पागल हो गए। और यही नहीं, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और गुजरात संघीय प्रयोगशाला है, सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में कर्नाटक पिछले 3 साल से लगातार संघीय प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस भारत जोड़ो यात्रा की देन है कि आज वो उनकी प्रयोगशाला फेल हो गई कर्नाटक के अंदर, और वहाँ की जनता ने मोहब्बत को अपने गले से लगाया और राहुल गांधी के इस नीतियों का, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का स्वागत किया और स्वागत करके पूरे बहुमत के साथ वहाँ से उनको जिताया और नफरती सियासत को नकारा। इसी तरीके से आज चूँकि ये सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल है, ये सरकार रोज़गार नहीं दे सकती है, सारे रोज़गार जो सृजन है वो समाप्त किए जा रहे हैं, कल कारखाने बेचे जा रहे हैं और ये पूरा मुल्क अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसे समय में आप इनके पास सिर्फ एक हथियार है, हिंदू और मुसलमान। नफरत के आधार पर सत्ता हथियाने के काम भारतीय जनता पार्टी पिछले कर रही है और लगातार ये करती चली जा रही है, क्योंकि इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है और न तो इनके पास कोई एजेंडा है कि हम इस देश का कैसे विकास करेंगे। कर्नाटक चुनाव का क्या असर पड़ेगा 2024? देखिए, कर्नाटक के चुनाव का असर ये पड़ेगा, मैं आपसे कि बताऊं स्पष्ट रूप से कि पूरे जो अभी इसके बाद करीब 4 या 5 स्टेट में फिर प्रांतों में चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अच्छी वोटों से जीतेगी और वहाँ की सरकार बनाएगी, क्योंकि लोग नफरत से ऊब चुके हैं। देखिए, किसी के धर्म का खतरा नहीं है, इस्लाम धर्म का कोई खतरा नहीं है, रहेगा कि नहीं रहेगा। हिंदू धर्म का कोई खतरा नहीं है, ये धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन खतरा गया इस देश के अंदर है तो नौजवानों के ऊपर खतरा है, उनकी नौकरियों पर खतरा है, इस मुल्क के अमन और शांति को खतरा है। अगर हम आप एक साथ नहीं मिलकर रहेंगे, अगर हम आप एकजुट होकर नहीं रहेंगे, जैसे आज आपको मैं बताऊं 1947 में एक बहुत दर्दनाक घटना इस देश में घटी। एक तरफ मुल्क आज़ाद हो रहा था, जश्न आज़ादी हम मना रहे थे, और दूसरी तरफ इस मुल्क का बंटवारा भी हो रहा था, एक पाकिस्तान के रूप में बन गया एक भारत, जहां हम आज आपसे बात कर रहे हैं। और उस वक्त माहौल सांप्रदायिकता के पूरे देश में था, दोनों एक दूसरे से खून के प्यासे थे। लेकिन सत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस नफरत की सियासत को समाप्त करके और भारत को एक गुलदस्ते की तरह सजा करके हमारे हाथ में दिया था। और उस जो गुलदस्ते को आगे बढ़ाने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, शहादतें दिया इन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए। और आपने 9 साल में आपने इस मुल्क को 1947 में ले जाकर खड़ा कर दिया। ये सोचने का विषय है इस देश के लोगों का, आखिर ये कब सोचेंगे। तो राहुल जी नफरत को दूर कर। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना देवगांव पुलिस ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास विफल करा दिया है। वहीं 2 महिलाओं सहित 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, चौकी प्रभारी लालगंज देवेंद्र नाथ दुबे व उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह व उप निरीक्षक विनय कुमार यादव मैं हमराह टीकरगढ़ चौराहा हाईवे पर मौजूदगी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चिरकिहिट में पाही पर चाचा घराना में कुछ लोग बैठकर इकट्ठा होकर प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। इसकी सूचना पर समस्त पुलिस बल ग्राम चिरकिहिट पाही पर चाचा घराना पहुंचे। मौके पर पहुंचकर देखा तो भारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के पास जाकर देखा तो मजार नुमा बनाकर उस पर त्रिशूल गाड़कर माला फूल लपेटकर व लाल पीला हरा कपड़ा बांधकर कव्वाली गाते हुए तकरीरें पढ़ी जा रही थी। मुस्लिम धर्म की तारीफ भी की जा रही थी तथा हिंदू धर्म के मान्यताओं को पाखंड व झूठा
बताया जा रहा था तथा मुस्लिम धर्म के हिसाब से हिंदुओं को प्रलोभन देकर हिंदू से मुसलमान बनाने का कार्य किया जा रहा था। वहीं पुलिस टीम द्वारा धर्म में परिवर्तन कराने वालों को घेराबंदी कर 2 महिला व 16 पुरुषों इसमें से कुल 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों को हिंदू से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराने पर पैसा मिलता है। आज हम लोग तमाम लोगों को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस मामले में और क्या कुछ जानकारी दी पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने, सुनिए। कल देर रात्रि थाना देवगांव अंतर्गत चिरकीहिट गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना जरिए मुखबिर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना को सादे वस्त्रों में पुलिस बल भेजकर तस्दीक कराया गया और उसके बाद थाने से पुलिस बल के द्वारा दबिश देकर कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि चिरकीहिट गांव के अवधेश पासी के घर ये लोग धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। इस गिरोह का सरगना सिकंदर पुत्र सज्जाद, जो मैनपुर थाना बरदा का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अवधेश पासी के घर पर एक मजारनुमा स्थल तैयार कर धार्मिक चिन्ह स्थापित कर तकरीर की जा रही थी और बीमारी ठीक करने व अन्य प्रलोभन देकर इन सब के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की इसकी योजना थी। इस प्रकार के कृत्य का यहाँ ही इनका पहला प्रयास था, जिसके दौरान इनको गिरफ्तार कर ये कार्रवाई की गई है। अवधेश पासी ने बताया कि वह 4-5 साल से देवा शरीफ बाराबंकी जाता रहा है, जहां इसकी मुलाकात सिकंदर से हुई। सिकंदर देवा शरीफ में झाड़ फूंक का काम करता है और बीमारी ठीक करने का दावा करता है। सिकंदर ही अपने साथ एक कव्वालों की टीम भी लेकर चलता है, जो 5-6 घंटे तक अलग अलग तरीकों से लोगों के विचार परिवर्तन करने में इसकी सहायता करते हैं। इनके पास से 3 धार्मिक चिन्ह, जिनको इनके द्वारा पंजेतन पाक का पंजा कहा जाता है, त्रिशूल, महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले बुर्के, नकली बालों के विग, धार्मिक झंडे, कव्वाली संबंधित साउंड सिस्टम, अर्टिगा गाड़ी, टेम्पो, बुलेट मोटरसाइकिल के साथ साथ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इन गिरफ्तार 18 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR नंबर 221/23, धारा 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 दर्ज किया गया है। जनपद स्तर पर इस पूरे प्रकरण की विवेचना के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व CO लालगंज के द्वारा किया जाएगा। इनसे स्थानीय स्तर पर LIU और अन्य एजेंसियों द्वारा भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना देवगांव और CO लालगंज की टीम के द्वारा की जाएगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां शासन के निर्देश पर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। नगर पालिका प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। आपको बता दें, यह कार्रवाई SDM सदर के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। वहीं नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के चलते पूरे शहर में ही अक्सर भीड़ जमा लगती थी। इसके चलते राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नगर पालिका प्रशासन ने शहर के अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए वेडिंग व नॉन वेडिंग जोन भी बनाए हैं और जगह जगह इसका बोर्ड भी लगवा दिया है। इसके बाद भी शहर की सड़कों पर अतिक्रमण जारी है। कई जगहों पर तो सड़क की पटरी पर दुकान लगाकर सामग्री बेची जा रही है। इसके चलते सड़क पर जाम का झाम लग रहा है। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बुधवार को नगर पालिका का बुलडोजर कलेक्ट्रेट से लेकर रोडवेज तिराहे तक गरजा। वहीं कई गुमटियों को बुलडोजर ने उठाकर टाली में रखा तो प्रशासन ने इस कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मचा रहा। दुकान लगाए लोग अपने अपने सामान को समेटकर भागने में खुद ही की ही बुलाई समझे। वहीं SDM सदर ने बताया कि शासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं आज कलेक्ट्रेट की रोजवेज तिराहे पर अतिक्रमण हटाया गया है। कई लोगों को नोटिस जारी कर अपने अतिक्रमण को स्वतः हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन की कार्रवाई गुरुवार को भी सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा SDM सदर ने, सुनिए। सर, आज आपके द्वारा शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, कहाँ से चलाया जा रहा है और कहाँ तक किया गया है? अरे यहाँ देखिए, शासन के द्वारा इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि 17 मई से लेकर 31 मई तक अभियान चलाकर जो अवैध अतिक्रमण है सड़कों के अगल बगल उसे हटाया जाए। तो 2 दिन से हम लोगों ने सभी अनाउंसमेंट कराया, हर गली मोहल्ले में, बाज़ारों में, बस अड्डे पर, और आज कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर के बस अड्डे तक हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। शेष लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कल पुनः 10 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुनः की जाएगी।
नाली के पीछे गुमटी रखने का ये मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन कब्जा करेंगे। वो ये चौक एरिया में जहाँ पर बहुत कंजेस्टेड है और हमारी नाली बनी हुई है उसके पीछे रखने के लिए निर्देश है। यहाँ बस अड्डा है, बसें खड़ी होती हैं, इसके लिए ज़्यादा चौड़ाई में जगह चाहिए। इसलिए सबको कहा गया है कि जितनी सड़क की ज़मीन है वो खाली रहेगी। जो बेंडिंग जोन बनाए गए हैं वहीं पर बेंडिंग जोन के लिए ठेला चलायमान ठेला रखेंगे, बेंडिंग करेंगे। अच्छा, आपके द्वारा एक शासन से आज आए थे भूमि का निरीक्षण करने, उनके द्वारा कहा गया यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा, क्या कहना चाहिए? ये प्रशासन का बहुत बढ़िया कदम है और प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कि देवोल्डे की रायत अगर पुलिस बूथ बनाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं तो मोहल्ले वासी मिलकर हम लोग सब लोग मिलकर चंदा कलेक्ट करके बनवाया जाएगा और अच्छी तरह से बनवाया जाएगा जो आजमगढ़ शहर के लिए अच्छा देखने में भी लगे और हमारे पुलिस भाइयों के लिए भी अच्छा रहे कि हम गर्मी ठंडी ना लगे। धूप में खड़े रहते हैं, वहाँ बैठे बैठे चारों तरफ देख लेंगे। जिस हिसाब से रोड पे यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है अपना बसों को लगा के दिन को दिन भर करते रहते हैं, रात भर करते हैं, तो उससे हम लोग को मोहल्ले वासी को भी रोजगार मिलेगी और ये एक अच्छा नज़ीर होगा कि मोहल्ले वासी मिलकर सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये काम करते समय जब प्रशासन हम लोग को लिखित दे देगा कि आप करिए तब, क्योंकि हम अपने मन से बना नहीं सकते, मोहल्ले वालों को मिल जाएगा। अगर लिख के दे देगी प्रशासन तो मोहल्ले वाले बनवा देंगे।